ऑलराइट, इट्स अ न्यू डे एंड न्यू स्टार्ट। आज है वेडनेसडे और आज तारीख है शायद 6 नवंबर। आज हम करने वाले हैं आर्म्स। तो मैंने कल एक क्लिफ हैंगर की तरह आर्म्स के एक्सरसाइज को होल्ड पे रखा था। क्लिफ हैंगर इसलिए था क्योंकि आज हम लोग आर्म्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। बाय आर्म्स आई डू मीन बोथ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। ओके, तो स्टार्टिंग में हम पहले तो वार्म अप करेंगे अच्छे से, ठीक है, जिम में पहुंचने के बाद। और वार्म अप करने के बाद हम लोग ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। और लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं, पुश डाउन से लगाए थे, इस बार भी पुश डाउन लगाने वाले हैं। लेकिन उसमें एक कैच रहेगा। हम लोग पुश डाउन में हर सेट के अंदर एक या फिर दो ड्रॉप सेट ऐड करने वाले हैं। मैं क्या करता ना यूजुअली, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यूजुअली क्या क्या करता था मैं कि रोप लगाता था, 2 स्टेप बैग लेता था केबल स्टेशन से, फिर मैं पुश डाउन किया करता था। देन आई स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप, देन स्टेप फॉरवर्ड अनदर स्टेप, ठीक है। तो यूजुअली से क्या होता है, हम लोग 2 ड्रॉप सेट लगाते हैं और 2 ड्रॉप सेट के बाद हमारे जो ट्राइसेप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो चुके होते हैं। यही चीज़ मैं तीनों सेट में करने वाला हूँ आज, ट्राइसेप्स के। और उसके बाद हम लोग ओवरहेड एक्सटेंशन करेंगे जैसे हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, ठीक है। या फिर हम लोग बीच में बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा पंप बहुत अच्छा आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले पुश डाउन करता हूँ, उसके साथ में बाइसेप्स के लिए मैंने लास्ट टाइम बेजियन कर्ल्स करे थे, हाई बेजियन कर्ल्स। तो इस बार भी मैं हाई बेजियन कर्ल्स लगाऊंगा बाइसेप्स के लिए आफ्टर डूइंग द ट्राइसेप्स, ठीक है। दोनों के 3 3 सेट होने के बाद मैं ओवरहेड एक्सटेंशन लगाऊंगा ट्राइसेप्स के अंदर। और उसके बाद फाइनल सेट करूंगा बाइसेप्स का, जिसमें होगा प्रीचर कर्ल्स, ठीक है। प्रीचर कर्ल करने के बाद मैं यूजुअली सीटेड प्रीचर कर्ल्स करता हूँ। उसको करने के बाद मैं आज एक किल सेट बोल सकते हैं उसको, वो लगाऊंगा जैसे मैं लास्ट टाइम लगाया था, हाई एंड बाइसेप्स कर्ल्स। इसके बाद होपफुली मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा पंप हो चुके होंगे। और जैसे हम लोगों ने इस चेस्ट की एक्सरसाइज को किल किया था, वैसे ही हम लोग आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज को भी और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज को भी किल करने वाले हैं। ये जो किलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी मतलब एक टाइम के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ करोगे तो इतनी बुरी तरीके से थक जाओगे कि आप अगले दिन अपनी एक्सरसाइज या फिर जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको शायद अच्छे से ट्रेन ना कर पाओ। तो इसलिए मतलब हर 2 3 हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। कल एक वीडियो में कमेंट आया था कि भाई आपने अपनी कैलोरीज कैसे नोट करी और ये कैसे जाना कि आपकी डाइट क्या होगी। तो हालांकि मैंने उसके नीचे अच्छा खासा कमेंट लिख दिया है, बट आज मैं उसको एक डिटेल फॉर्म में बता सकता हूँ। अ, हम लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे जिम ट्रेनर वगैरह ये कैलोरीज के बारे में बहुत कम बताते हैं। अगर आप बोलोगे ना कि मुझे पतला होना है या फिर मुझे बल्क अप करना है, तो वो आपको एक डाइट दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो मैंने डाइट वगैरह पूछा था उनसे, अपने जिम ट्रेनर से। और ये बात है शायद 9 साल पुरानी बात है, 9 या 10 साल पुरानी। तो जिम ट्रेनर ने मुझे एक बोला कि एक कॉपी मेंटेन करो, पतली सी कॉपी। उसके अंदर वो डाइट लिखते थे, उसके अंदर वो एक्सरसाइजेज लिखते थे। और जिम में मोस्टली लोग यही किया करते थे उस समय। बट जैसे जैसे टाइम बीता और जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर जानना शुरू किया, वैसे वैसे मुझे पता लगा कि सिर्फ डाइट लेना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ एक्सरसाइज करना भी काफ़ी नहीं होता। देर इज़ अ हिडन थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको कहते हैं कैलोरी इनटेक, ठीक है। तो रिसेंटली पिछले शायद 8 महीने पहले जब मैंने पहली बार कट स्टार्ट किया, जब मैंने पहली बार अपने आप को देखना स्टार्ट किया, तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने पिछले अपने 9 साल जिम के अंदर ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिए थे।
ठीक है। कैलोरी इनटेक क्या होता है? और कैलोरी इनटेक कह सकते हैं कि कोई भी फूड आइटम जो होता है ना, वो फूड आइटम एक हद तक बर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आग लगाते हो, ठीक है, और आपकी लकड़ी खत्म होने वाली है, अगर आप कुछ खाना डालते हो उसके अंदर, मान लो आपने केला डाल दिया, मान लो आपने एक रोटी डाल दी, तो वो रोटी उस आग को कब तक सफिशिएंटली बर्न कर पाएगी, उसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है। तो आपके अंदर भी एनर्जी, देखिए आग जो होती है वो भी एनर्जी होती है, मतलब हीट होती है, वो भी एक एनर्जी होती है, और आप जो बर्न करते हैं वो भी एक एनर्जी ही बर्न करते हैं रोज, है ना। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप देखते हैं कहीं पे, आप चलते हैं कहीं पे भी, भागते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, जगे रहते हैं, सोते हैं, तो हर समय आपकी कैलोरी, मतलब हर समय आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो फूड हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग आने वाली एक्टिविटी को सस्टेन कर पाए। ठीक है, ये बेसिक कैलोरी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब पूछते हैं कि हम लोग अपनी कैलोरी नापें कैसे। ठीक है, कि हमको कितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरी की। तो एक वेबसाइट है, करोड़ों वेबसाइट है, मैं जो वेबसाइट यूज करता हूँ वो बता देता हूँ मैं। एक वेबसाइट है calculator.net, NET। ठीक है, तो जो calculator.net है, उसके अंदर जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ ऑफ और हेल्थ सेक्शन के अंदर जाओगे, तो हेल्थ सेक्शन के नीचे आप देखोगे कैलोरी रिक्वायरमेंट का कैलकुलेटर। ठीक है, उस कैलोरी रिक्वायरमेंट के कैलकुलेटर पे क्लिक करना। बेसिक चीज़ें मांगता है, आपकी एज मांगता है, वो आपकी हाइट मांगता है, आपका वेट नापता मांगता है, और ये मांगता है कि आप हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें एंटर करनी है आपको। ये चार चीज़ें एंटर करने के बाद कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, वो आपको बता देगा कि आपको डेली कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लो मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है। ठीक है, और मेरा वेट 80 किलो के आसपास में है। तो जब मैंने calculator.net पे उसको जाके एंटर किया, तो उसने मुझे 3200 कैलोरी पर डे मेरी कैलोरी इनटेक बताई। ठीक है, ये कैलोरी इनटेक पर डे, इसको बेसल से कंफ्यूज मत करना, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट मेरी 3200 की है। अब ये हो गया पता, हमें चल गया कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है डेली अपना वेट मेंटेन करने के लिए। ओके, अब अगर इस 3200 से मैं कम खाऊंगा, तो मुझे, आपकी तरफ से उल्टा दिख रहा होगा शायद, पता नहीं मेरे को, अगर मैं इस 3200 से अगर मैं कम खाऊंगा तो मेरा वेट कम होगा। ठीक है, और अगर इस 3200 से मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं बल्क के टाइम 3200 से ज़्यादा खा रहा था, तो मेरा वेट बढ़ा है अराउंड 9.5 kg। अब मैं 3200 से कम करके 2200 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा और मेरा वेट घट रहा है धीरे धीरे। ओके, ये बेसिक बल्किंग और कटिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, नाउ अब कोई पूछता है कि भाई हम लोग डाइट कैसे पता करें। ठीक है, जिम ट्रेनर तो किसी को भी लिख के दे देते हैं कि आप केला मत खाइए, आप अनार खाइए, आप अनानास खाइए, आप दही मत खाइए, दाल खाइए, रात को पनीर खाइए, ये खाइए, वो खाइए। अब जो सामने वाला बंदा है, हो सकता है उसको दूध ना पसंद हो, है ना, हो सकता है उसको केला खाना पसंद ना हो, अनानास खाना पसंद ना हो, अनार खाना पसंद ना हो, कुछ भी हो सकता है, बट उसको फिर ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा और वो उसके कंफर्ट जोन के बाहर रहेगा। अगर आप डाइट अपने कंफर्ट जोन के बाहर रखते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में मुश्किल होने वाली है डाइटिंग करने के लिए। मैंने इसको पर्सनली महसूस किया है और मुझे पता है इसके बारे में। ठीक है, एक्सपीरियंस है मेरा इसके अंदर, एक्सपीरियंस अच्छा खासा। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, मान लो मेरी रिक्वायरमेंट डेली की 3200 कैलोरीज थी और मेरे को वेट डाउन करना था, मैंने 2200 कैलोरी सेट कर ली है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एंड्रॉयड का एप्लीकेशन, कोई भी iOS का एप्लीकेशन उठाऊंगा, वो मैक्रो नापता है। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है आपके बेसिक्स, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट नापने के लिए कोई सा भी ऐप यूज़ कर लो। मैं यूज़ करता हूँ माई फिटनेस पाल, MY फिटनेस पाल। ठीक है, तो माई फिटनेस पाल
स्पेलिंग तो यार खुद देख लोगे। माई फिटनेस पाल के अंदर जैसे ही आप लॉग इन करोगे ना, आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है उसके अंदर, वो आपको बता देता है कि आपकी डेली प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको डेली पता लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जो खाना है खाइए। एट द एंड ऑफ द डे आप देख पाएंगे कि आपने कितनी कैलोरीज खाई, अगर आप उसको नोट कर रहे हो तो, और उसी के अकॉर्डिंग उसके अगले दिन आप चेंजेस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो 2200 कैलोरीज थी पर डे खाने के लिए फॉर वेट लॉस, उसके अंदर अगर मैं चावल खाता हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं उसको नोट करता हूँ कि मैंने चावल कितना खाया अपने ऐप के अंदर, तो वो चावल मुझे एट द एंड ऑफ द डे ऐप बताएगा कि मैंने कितने कार्ब्स, कितने फैट्स या फिर कितने प्रोटीन कंज्यूम किया है। अब मान लो कि मुझे एक दिन में 150 प्रोटीन खाना था, 300 कार्ब्स खानी थी, 50 या 60 ग्राम फैट खाना था, और दिन की फूड इनटेक खत्म करने के बाद भी मुझे वो इंडिविजुअल गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाए, है ना, तो मैं नेट पे आऊँगा फिर और मैं सर्च करूँगा प्रोटीन रिच सोर्स, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स, फैट रिच सोर्स, या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी सोर्सेस, तो या फिर फैट डेफिशिएंसी सोर्सेस या कार्ब्स डेफिशिएंसी सोर्सेस, उनको कंज्यूम करना स्टार्ट करूँगा। तो एक तरीके से ये फन एक्टिविटी होती है फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, एंड हिट एंड ट्रायल होता है एक तरीके से। इससे हमारा जो लर्निंग का कर्व होता है वो होता है बढ़ता जाता है। अगर आप अंधाधुन किसी ट्रेनर को फॉलो करना चाहते हो, उनकी डाइट को फॉलो करना चाहते हो, तो शायद आपके लिए वो बेनिफिट कर जाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, और हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपना खाना ऊपर या नीचे कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, अगर 2200 कैलोरी आपको अटेन करनी थी, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे आपने कितनी 1200 कैलोरी खा ली है, और आपके पास बची हैं 1000 कैलोरीज, तो आप इन 1000 कैलोरीज में एक पिज़्ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा भी ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर, फिर भी आपका वेट कम करेगा, क्योंकि हम अपनी डेली कैलोरी इंटेक से कम खा रहे हैं, इवन दो वी आर ईटिंग पिज़्ज़ा। देखिए, तो इसका खेल कैलोरीज का रहता है हर चीज़ का। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो प्रोटीन का रहता है, प्रोटीन एंड कैलोरीज वी हैव टू मेंटेन। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉक था। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ जिम के अंदर, मैं बनाना खाता हूँ, पहले कॉफ़ी पी ली है मैंने, वेट नापता हूँ, और मैं निकलता हूँ रेडी होकर जिम में। मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली जिम में, चलिए बाय। हेलो हेलो सर,
Oh. ओके, अभी मुझे बेचन कर्ल्स करने थे, मगर जो केबल की मशीन है, केबल स्टेशन जिसको बोलते हैं, वो केबल स्टेशन दोनों भरे हुए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग फीचर कल कर लेते हैं 3 सेट, और उसके बाद अगले ट्राइसेप्स के बाद हम लोग करेंगे बेचन कर्ल्स। तब तक मुझे लगता है कि खाली हो जानी चाहिए। और मैंने 45 kg लगाया है इस पर, एंड लेट्स गिव इट ऑल। ओके, पूरा स्ट्रेच, फुल रेंज ऑफ मोशन। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे, नाक में भी नहीं।
Yes, sir. Well enough. 55 kgs. Last set, 60 kgs. Right. High patient curls, 25 kgs. Right. 30 kgs. High patient.
All right, good location. Let's see. यूनिट ऐसे दिख रही है. All right. Sixteen and 8. Sixth part. 16 and 6. इसका मतलब पंप हमारा चला गया है. Let's see this. 16 and 16.5. इसका नहीं गया. एंड वी आर बैक होम. आज हम लोगों ने जो आर्म्स की एक्सरसाइज करी है अकॉर्डिंग टू द प्लान गई. ट्राइसेप्स में हमने जो प्लान किया था कि हम लोग 2 बार ड्रॉप सेट लगाएंगे हर सेट के अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया. और बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप्स हमारे ट्राइसेप्स बहुत दुख रहे थे. फिर बाइसेप्स के लिए हमें बेजन कर्ल्स करना था, लेकिन कोई बात नहीं. अगर हमारे जिम में मशीन्स खाली नहीं होती और हमको कोई और वर्कआउट अवेलेबल होता है तो हम उसको कर सकते हैं. तो इसलिए पहले मैंने प्रीचर कर्ल्स कर लिया. प्रीचर कर्ल करने की वजह से मेरा बेनिफिट ये हुआ कि अगर मैं अपना मैक्सिमम फेलियर तक अपने ट्राइसेप्स को ले जा रहा हूँ और अगले एक्सरसाइज में अपने बाइसेप्स को ऑलमोस्ट फेलियर तक ले जा रहा हूँ, देन ऑलमोस्ट फेलियर तक ट्राइसेप्स को एंड मोस्टली फेलियर तक बाइसेप्स को. मेरा मतलब है एक हार्ड एक्सरसाइज, एक इजी एक्सरसाइज, एक इजी एक्सरसाइज और एक हार्ड एक्सरसाइज. हमारी बाइसेप्स की एक हार्ड और एक इजी हो गई, ट्राइसेप्स की एक हार्ड और एक इजी एक्सरसाइज हो गई. तो इसको करने की वजह से हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आया और उसका रिजल्ट हमें फ्लेक्सिंग के दौरान मिला. हालांकि मेरा जो यूजुअली लेफ्ट आर्म है वो पंप होने के बाद 17 इंचेस तक पहुंच जाता है. आज वो 16 एंड 6/8 पार्ट तक था. 6/8 ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. हमारा अच्छा गया एक्सरसाइज, मैं ये मान सकता हूँ. ठीक है,
सेकंड चीज़, आज हम लोगों ने मोस्टली एक्सरसाइज अकेले करी है और यूजुअली हमारा फ्रेंड एक साथ होता है, वो आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। आज हमने एक्सरसाइज अकेले करी और वैसे ही करी जैसे हम लोग प्लान करके आए थे। तो फ़ायदा ये हुआ हमें कि जब हमने एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली, उसके अंदर प्लानिंग करके जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो हमें रिजल्ट्स मिले। लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है ना, अगर आप कोई नई फैक्ट्री खोल रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास कोई आइडिया रहा आपने खोल ली, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर आपको कोई फैक्ट्री दिख रही है, आपने बाय कर ली तुरंत ही, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, फैक्ट्री नहीं चलने वाली। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखे हैं कि 99% दिखा है कि फैक्ट्री नहीं चलने वाली, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी। अगर आप प्लान करके जाते हैं अपने लेआउट्स फैक्ट्री के, कहाँ कहाँ कैसा प्रोडक्शन किधर होने वाला है, कैसा इंस्पेक्शन वगैरह हर चीज़, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, अगर आपने लेआउट को ढंग से नहीं समझा, ढंग से उसको नहीं बनाया, तो आपकी अल्टीमेटली फैक्ट्री फेल करेगी, आप घाटे में जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे से प्लान करके, होलिस्टिकली प्लान करके हर चीज़ करोगे, तो आपके रिजल्ट्स भी आपको दिखेंगे। सेम चीज़ वर्कआउट में भी अप्लाई होती है। अगर आप एक प्लान लेके जाते हो जिम के अंदर और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे पर्सनली ये सोचना नहीं पड़ता एक्सरसाइज के अंदर कि मैं अगली एक्सरसाइज क्या करूं, क्योंकि मैं पहले ही ये सोच चुका हूँ। लोग अक्सर क्या करते हैं कि पहले जिम में जाते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं, फिर सर से पूछते हैं सर ये लगा लूं क्या, सर ये लगा लूं, सर बोलते नहीं नहीं वो लगाओ। अगर आप प्रॉपर प्लान करके आए हो तो उसको एग्जीक्यूट करोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, थकान नहीं होगी, अच्छा पंप, अच्छा फेलियर, अच्छा वर्कआउट, हर चीज़ आएगी अच्छी, है ना। एक मैं मॉर्निंग में आपसे बात कर रहा था कि वो कैलकुलेटर डॉट नेट, जिसमें हम लोग को अपनी डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज पता लगती है, वो कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं उस समय अपने फ़ोन में नहीं दिखा पाया था कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अभी मैं आपके सामने ये दिखा देता हूँ इसको। तो ऊपर जाना है आपको सर्च बार पे और इधर लिख देना है कैलकुलेटर। ये मेरा ऊपर पहले से मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अगर आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा पास कर देता हूँ, ठीक है। इधर है फिटनेस एंड हेल्थ कैलकुलेटर्स। अगर आप वेबसाइट खोलते हो तो आपको भी ऐसे दिखेगा, फिटनेस एंड हेल्थ कैलकुलेटर्स। उसके अंदर दिखता है आपको कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलोरी कैलकुलेटर पर जाइए, क्लिक कर दीजिए उस पर, तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। हम चूंकि इंडियंस हैं, तो हम मेट्रिक यूनिट्स फॉलो करते हैं, ना कि यूएस के यूनिट्स। यूएस के यूनिट्स जो होते हैं वो इंपीरियल यूनिट्स होते हैं। तो मेट्रिक यूनिट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। मेरी एज, करंट एज मैंने डाल दी 27। मेरी करंट हाइट मैंने डाल दी 186 एंड मेरा करंट वेट दैट इज 78 किलो। हम मेल चूज करें, हमारी एक्सरसाइज के कौन सी होती है, मॉडरेट है, एक्टिव है, वेरी एक्टिव है। तो हम लोग ऑलमोस्ट रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इंटेंस एक्सरसाइज डेली और फिजिकल जॉब, है ना। या फिर हो सकता है इंटेंस एक्सरसाइज 6 to 7 टाइम्स पर वीक, मैं ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है। चूज कर दिया और मैंने कैलकुलेटर पे क्लिक कर दिया। तो इसमें आ गया मेंटेन वेट करने के लिए, अगर आपको ढंग से दिख रहा होगा, ऐसे दिखाता हूँ। वेट को मेंटेन करने के लिए मुझे चाहिए 2137 कैलोरीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3200 में मानता हूँ मैं उसको। और उसके बाद अगर कम वेट लॉस करना है मुझे, तो 2800 कैलोरी खानी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा वेट लॉस करना है तो 2600 खानी पड़ेगी। और इधर एकदम ज़्यादा वेट लॉस करना है तो 2150 के आसपास मेरे को कैलोरी खानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलोरी का बजट, ठीक है। तो जब हमें कैलोरी का बजट पता लग गया ना, मान लो कि मेरे को पता लग गया कि मेरी 2200 कैलोरीज इनटेक करनी है मुझे रोज, है ना। अगर मैं इस 2200 कैलोरी को अलग अलग फूड से कंज्यूम करूंगा थ्रू आउट द डे, तो मेरी 2200 कैलोरी हो जाएगी। ये बेसिक है ना। अब मान लो मॉर्निंग में मैंने 5 अंडे खाए, ठीक है। 5 अंडे में मुझे अप्रोक्सीमेटली मान लो 200 कैलोरीज मिली है। हमने प्रोटीन पिया, उसमें कुछ 150-200 कैलोरीज मिल गई। कुछ रोटियां खाई, कुछ चावल खाया, कुछ भी खाया हमने, उससे अलग अलग कैलोरी हमें मिल गई। हमें ये सोच के चलना है एट द एंड ऑफ द डे हमारे 2200 कैलोरीज पूरे खर्च हो जाए, ठीक है। ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम, प्लस माइनस 100 कैलोरीज इज ओके। हो सकता है उसके अंदर 10% मान के चल सकते हैं, हो सकता है मैक्सिमम 10%, मतलब कि 210 मान सकते हो, 210 नहीं, 220 कैलोरीज ऊपर नीचे मान सकते हो, चल सकता है। 10% का एरर हर जगह होता है, तो इसको मान सकते हो। अब इसके अंदर आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपना प्रोटीन इनटेक पूरा रखें दिन के अंदर, है ना।
मान लो मैं हूं अभी 78 केजीज का, ठीक है, मान लो मैं 80 केजी का हूँ, मान लेते हैं कोई एक एवरेज पर्सन है एबीसी नाम का, वो 80 किलो का है। वो 80 किलो का वेट, स्टडीज ने ये पाया कि अगर अपने किलोग्राम वेट पे 2 गुना इन ग्राम्स प्रोटीन खाते हैं, मतलब जो 80 किलो का बंदा है अगर वो 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाता है, तो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ दिखती है आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइजेज इन जिम। ठीक है, अगर मैं एक मेरा 80 किलो वेट है, मेरे को 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे कंज्यूम करना है, और 160 ग्राम्स जब हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उसकी भी कुछ कैलोरीज होंगी, और जो बाकी बचा कुछ होगा खाना उसकी भी कुछ कैलोरीज होंगी, सब मिला के हमको 2200 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब मानते हैं कि आपको 2500 कैलोरीज खानी है, 2500 दिन में कुछ भी खाओ, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, सबसे पहली बात अपनी कैलोरी पूरी करो। दूसरी बात, इन दो चीजों को आप ध्यान में रखो, आपका वेट लॉस गारंटीड, आपका मसल ग्रोथ गारंटीड। बेसिक चीजें हैं, इसी चीज को बताने के लिए मैंने अरबों वीडियो डाल रखे हैं इन लोगों ने यूट्यूब पे। इतनी सिंपल सी चीज है इसको सोचना, अरबों वीडियो डाल रखे हैं इसके अंदर, और हर वीडियो में कम से कम 40 50 50 मिनट में लोग यही बताते रहते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं एकदम चीजें। बहुत सिंपल है ये, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी डेली कैलोरी इंटेक से कम खाना है, वेट गेन करना है तो डेली कैलोरी इंटेक से ज़्यादा खाना है, सिंपल। बस आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। ओके, अभी आज एक मॉर्निंग में ना मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अ, अगर, क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक पाउडर के फॉर्म में नहीं लेता, वो अंडे वगैरह खाता है, तो उसने मुझसे पूछा कि हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑलमोस्ट डबल इन ग्राम्स। ठीक है, हम इंडियंस के लिए ये चीज़ आसान है, ये चीज़ सोचना। यूएस वालों को कुछ पॉइंट कितना होता है उनका, कुछ 2.7 को इनटू करते हैं, कुछ तो होता है यार उनका, छोड़ो उनको। तो हमें अपनी वेट का डबल इन ग्राम्स प्रोटीन को कंज्यूम करना है ईच एंड एवरी डे, जिससे हमारी मसल ग्रोथ बरकरार रहेगी। साथ साथ में अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो आपका वेट लॉस फैट और कार्ब्स के अंदर होगा। अगर आपकी बॉडी को खाना नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो आपका फैट एनर्जी स्टोर करके रखता है ना, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है वो। ठीक है, बस इसके अलावा तो हम लोगों को बस अपने जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर 101% फिर पूरा 100% देना है। इसके लिए आपको चाहे अच्छा म्यूजिक सुनना पड़े, प्री वर्कआउट लेना पड़े, स्मेलिंग सॉल्ट सूंघना पड़े, ब्रेकअप करना पड़े, डिप्रेशन में जाना पड़े, मोटिवेशन लेना पड़े, म्यूजिक वीडियो जो भी है, आपको 100% देना है जिम के अंदर। ओके, तो चलो अभी मैं अपना शेक बनाता हूँ प्रोटीन का, एंड उसके बाद मैं आज अंडे फॉर्चुनेटली खा सकता हूँ क्योंकि आज वेडनेसडे है। एंड उसके बाद मैं बड़ी का इंतज़ाम करूँगा, आज जाके बड़ी लेके आऊँगा, मेरी बड़ी ख़त्म हो गई घर के अंदर। आज प्रोटीन का गोल मैं पूरा करूँगा कुछ भी करके। ठीक है, तो आपसे मैं मिलता हूँ कल। कल है हमारा लेग्स, और कल मैं एक एक्स्ट्रा लेग की एक्सरसाइज ऐड करने वाला हूँ जो मेरे ओवरऑल लेग्स को एनहांस करेगी। वो बताऊंगा कैसे, कल बताऊंगा, कल बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए बाय।